हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई व्यक्ति जिसका कोई अकाउंट बैंक में होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है या किसी अदर प्रोविजन के तहत जब वो नॉमिनेशन करता है, किसी को अपना नॉमिनी बनाता है बैंक में, इंश्योरेंस पॉलिसी में या किसी अदर प्रोविजन के तहत, तो उस नॉमिनेशन का क्या इफेक्ट होता है। क्या जो नॉमिनी है वो उस चीज को, उस अमाउंट को या उस प्रॉपर्टी का इंटाइटल्ड हो जाता है, उसका मालिक बन जाता है, या वो प्रॉपर्टी या वो अमाउंट उस व्यक्ति के लीगल हेयर्स को मिलती है जिसने वो नॉमिनेशन की होती है। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन मैटर्स के साथ डील किया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में एक इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जो आया सेक्शन 39 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट में। तो सेक्शन 39 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट के तहत नॉमिनी जो था वो क्लेम कर रहा था कि वो नॉमिनी होने की वजह से उस जो सम एश्योर्ड था उस पॉलिसी का, इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसका वो मालिक बन चुका है। तो जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट में लैंड किया है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें प्रोविजंस ऑफ लॉ को स्टडी करते हुए सेक्शन 39 को इंटरप्रेट करने के बाद ये होल्ड किया कि जो नॉमिनी है, नॉमिनी केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा देके जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। नॉमिनी जो है उस अमाउंट का मालिक नहीं बनता है, और जो अमाउंट उस डिजीज्ड को, जिसके मरने के बाद ये अमाउंट मिल रही है, उसमें क्योंकि उसकी लाइफ से पहले वेस्ट कर रही होती है, इसी वजह से वो अमाउंट एज पर लॉ ऑफ सक्सेशन जो भी व्यक्ति को अप्लाई करेगा उसके लीगल हेयर्स को वो अमाउंट उसकी डेथ के बाद जाएगी। नॉमिनी उसका मालिक नहीं बनेगा, नॉमिनी को मालिकाना हक नहीं मिलेगा। एक और जजमेंट, ये जो जजमेंट थी इसकी जो साइटेशन है वो है श्रीमती शरबती देवी एंड अनदर वर्सेस श्रीमती उषा देवी 1984 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 346। तो एक और जजमेंट में सेम इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। वो जजमेंट है विशिन एंड खंचंदानी वर्सेस विद्या लक्ष्मण दास खंचंदानी 2000 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 2747। तो इसमें जो था इशू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग था, जो कि जिसमें नॉमिनेशन हुई थी सेक्शन 6 ऑफ गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स एक्ट 1959। इसकी लैंग्वेज जो सेक्शन 6 की थी वो सेक्शन 39 से थोड़ा अलग थी। इसमें वर्ड यूज किए गए थे कि नॉमिनी शैल बी एंटाइटल्ड टू द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एट द डेथ ऑफ द पर्सन होल्डिंग दो सर्टिफिकेट्स। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6 के अलावा और भी प्रोविजंस जो थे इस एक्ट के देखे, और उसके बाद होल्ड किया कि इस एक्ट में लेजिस्लेचर की कहीं भी ये इंटेंशन नहीं थी कि वो जो जनरल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको बाईपास करना चाहता हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनी जो है उसको पैसे को ले सकता है, लेकिन वो होल्ड करेगा इंटरेस्ट फॉर द लीगल हेयर्स ऑफ द डिजीज। तो जो लीगल हेयर्स हैं उस व्यक्ति के जिसकी डेथ हुई है, अगर नॉमिनी वो पैसे ले भी लेता है, लीगल हेयर नॉमिनी से वो पैसे ले सकते हैं। अगर नॉमिनी भी वन ऑफ द लीगल हेयर्स है तो उस केस में उसको अपना शेयर मिलेगा, बाकी जो शेयर है उसको लीगल हेयर्स को देना पड़ेगा, वो सारे के सारे का मालिक नहीं बन जाता है। तो सेम पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड की है चिलम्मा वर्सेस तिलागा एंड अदर्स 2009 वॉल्यूम 9 SCC पेज 299। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो नॉमिनी है, नॉमिनी जो है मालिक नहीं बनता है प्रॉपर्टी का। नॉमिनी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा देने के बाद जो इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है या कोई और इंस्टीट्यूशन है, वो डिस्चार्ज उसकी लायबिलिटी हो जाती है, वो जिम्मेवार नहीं रहता। उसके बाद जो जिम्मेवारी है नॉमिनी की बन जाती है कि जो भी उसके जायज हकदार हैं उस अमाउंट के, वो नॉमिनी की लायबिलिटी है, उनको दे। अगर वो ना दे तो जो लीगल हेयर्स हैं वो नॉमिनी से केस करके अपने पैसा या अपना शेयर जो भी है ले सकते हैं। अगली जो जजमेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये है रामचंद्र तलवार एंड अनदर वर्सेस देवेंद्र कुमार तलवार एंड अदर्स 2010 वॉल्यूम 10 SCC 671। ये जो जजमेंट थी इसमें सेक्शन 45 ZA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन्वॉल्व थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन
मटेरियली सेम है एज सेक्शन 6 ऑफ द गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स एक्ट, जो विशिन एंड खंचंदानी केस में थी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों की लैंग्वेज मटेरियली सेम है, इसीलिए जो नॉमिनी है, नॉमिनी जो है सिर्फ प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा इंटरेस्ट फॉर द लीगल हेयर्स, यानी कि नॉमिनी मालिक नहीं बनेगा। लीगल हेयर जो जिनको अदरवाइज वो पैसा मिलना था, अगर नॉमिनेशन ना हुई होती, उन्हीं को वो पैसा मिलेगा, उनके बिहाफ पे नॉमिनी रिसीव कर सकता है, लेकिन वो पैसा जो है उसको नॉमिनी को, लीगल हेयर्स को देना पड़ेगा। तो इसके बाद एक जजमेंट जो है मैं डिस्कस करूंगा, ये है नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 79 ऑफ वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट थी। तो ये सेक्शन कहती थी कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी मेंबर का फ्लैट है, तो अगर वो किसी को नॉमिनी बना के जाता है, अपने फैमिली मेंबर को नॉमिनी बना के जाता है, तो जो पोजीशन जो होगा उस फ्लैट का वो नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस ये मैटर जो था, इसमें मैरिड डॉटर थी, मैरिड डॉटर ने नॉमिनी थी, मैरिड डॉटर ने क्लेम किया कि जो फ्लैट का पोजीशन है उसके फादर का, उसकी डेथ के बाद, फादर की डेथ के बाद, तो उस मैरिड डॉटर ने क्लेम किया कि पोजीशन उसको मिलना चाहिए। तो मैटर जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इसमें ये इशू आया कि बाकी जो थे लीगल हेयर्स थे, उन्होंने कहा नहीं हम मालिक हैं तो पोजीशन हमें मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोविजंस को स्टडी करते हुए, क्योंकि इसमें एक्ट में क्लियर कट था कि जो नॉमिनी होगा वही पोजीशन होल्ड करेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिड डॉटर पोजीशन होल्ड करेगी। लेकिन साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सो फार एज एंटाइटलमेंट ऑफ दैट प्लॉट इज कंसर्न्ड, तो उसके मालिकाना हक का जहां तक सवाल है, वो मालिकाना हक जो डिसाइड होंगे वो इशू सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा। उन्होंने कहा कि पार्टीज जो हैं एट लिबर्टी हैं, उनको पूरी आज़ादी है कि मालिकाना हक के लिए अपना सेपरेट सिविल सूट कर सकते हैं और अपने को डिक्लेयर करा सकते हैं कि कौन कितने हिस्से का मालिक है। लेकिन जो पोजीशन है, क्योंकि एक्ट क्लियरली कहता है कि नॉमिनी को मिलेगा पोजीशन, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जो नॉमिनी डॉटर थी, फ्लैट का पोजीशन कहा कि उसको हैंडओवर किया जाए। ये जो जजमेंट्स हमने देखी, इसमें हमने क्लियर कर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल लॉ नहीं ले डाउन किया है कि हर एक केस में नॉमिनी जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा इंटरेस्ट। हालांकि हर एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नॉमिनी जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा इंटरेस्ट, लेकिन हर एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजंस ऑफ लॉ देखे, उस एक्ट के प्रोविजंस देखे जिस एक्ट में नॉमिनेशन की पावर दी गई है। प्रोविजंस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविजंस की इंटेंशन ये नहीं है कि वो जनरल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को बाईपास करे, यानी कि उन एक्ट्स में कहीं भी ऐसी इंटेंशन प्रतीत नहीं होती थी कि वो एक्ट्स ऐसा कहना चाहें कि जो नॉमिनी होगा वो लीगल हेयर्स के ऊपर उसका कोई राइट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन दोज एक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नॉमिनी है वो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा इंटरेस्ट फॉर द लीगल हेयर्स। अब एक इशू हमारे पास सामने आता है, जनरली आम लोग यही समझते हैं जो नॉमिनी है वही प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। तो ऐसा हमने इन जजमेंट्स के तहत देखा, नॉमिनी होने से प्रॉपर्टी का वो मालिक व्यक्ति नहीं बनेगा। जो नॉमिनी होगा, नॉमिनी मनी रिसीव कर सकता है। और नॉमिनेशन का जो पर्पस है, बेसिक पर्पस ये है कि बैंक को या किसी कंपनी को एब्जॉर्व करना उसकी लाइबिलिटी से, कि उसके राइवल क्लेम्स अगर खड़े होते हैं, जो नॉमिनी को अगर वो दे देती है, तो नॉमिनी को पैसा देने के बाद या वो प्रॉपर्टी देने के बाद जो वो इंस्टीट्यूशन है जिसकी लाइबिलिटी बनती थी, वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। और अगर लीगल हेयर्स को कोई इश्यू होगा तो वो लीगल हेयर्स अपना इश्यू नॉमिनी के साथ सॉर्ट आउट करेंगे, उस इंस्टीट्यूशन के साथ सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूशन अपनी लाइबिलिटी से एब्जॉर्व हो जाएगा जब वो नॉमिनी को वो प्रॉपर्टी जो डिजीज की थी, जो मरने वाले व्यक्ति की थी, वो हैंडओवर करेगा। अब ये इशू आता है कि अगर आप वाकई किसी को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी बैंक अकाउंट का पैसा आपके एक पर्टिकुलर लीगल हेयर को मिले, किसी एक बेटे को मिले, किसी एक बेटी को मिले, तो इन दैट केस क्या नॉमिनी से आपका पर्पस हल होगा? तो आंसर है नो, नॉमिनी से पर्पस हल नहीं होगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप एक को पैसा देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट का, आप उसको नॉमिनी बनाते हैं, तो दूसरा बेटा या दूसरा बच्चा जो भी होगा वो उस नॉमिनी से अपना शेयर क्लेम कर सकता है, लीगली क्लेम कर सकता है। तो अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी में से अपने पर्टिकुलर बैंक अकाउंट्स या इंश्योरेंस पॉलिसी या इस तरीके से कहीं भी जहां नॉमिनेशन का प्रोविजन है, वहां आप वो चीज़ आप
देना चाहते हैं अपने एक पर्टिकुलर एक लीगल हेयर को, इन दैट केस आपको विल एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी उसके फेवर में। नॉमिनेशन से आप उसको मालिक नहीं बना सकते। नॉमिनेशन से सिर्फ आप उसको इतनी पावर दे सकते हैं कि वो अमाउंट या वो प्रॉपर्टी वो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन से रिसीव कर सके, लेकिन वो रिसीव जो करेगा वो अदर लीगल हेयर्स के बिहाफ पर भी करेगा और वो उसको होल्ड करेगा इन ट्रस्ट फॉर दोज लीगल हेयर्स। उसकी लाइबिलिटी रहेगी कि वो उन लीगल हेयर्स को जो बाकी मरने वाले व्यक्ति के बाकी के लीगल हेयर्स हैं उनको उनका शेयर हैंड ओवर करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि नॉमिनेशन से कोई व्यक्ति मालिक नहीं बनता है। पर्टिकुलरली जिन एक्ट्स के तहत हमने ये बात की उसमें नॉमिनेशन नॉमिनी को मालिक नहीं बनाती है, लीगल हेयर्स का राइट इंटैक्ट रहता है। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।